राम राम प्रिय साथियों, सिंह राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचरीय स्थिति आपके लिए कौन से नवीन अवसर और कौन सी नई चुनौतियां लेकर के आई हैं। व्यवसाय में, नौकरी में, परिवार में क्या कुछ आपके लिए खास रहने वाला है। आपके निवेश आपको कितना लाभ देंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शिक्षा और कैरियर कैसा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। ये तमाम जिज्ञासाएं, प्रश्न, सवाल आपके भी मन में होंगे, आपके मन में भी तमाम शंकाएं होंगी। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और समाधान के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे सिंह राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक पॉइंट पे क्लियरली बात करेंगे। जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और सबसे जरूरी महीने को शुभ बनाने वाले, सकारात्मक बनाने वाले, लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, तो साथियों परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान वैचारिक मतभेद भी उभर करके सामने आएंगे। माह के मध्य में परिवार के सदस्यों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा संभव है। कम्युनिकेशन होगा। अपने पुश्तैनी जमीन, जायदाद और घर को लेकर भी ये बातचीत हो सकती है। इस दौरान कई दूर के रिश्तेदारों से भी आपका मिलना होगा। आपका स्वभाव घर वालों के प्रति मृदु रहेगा, जिससे सभी आपसे प्रभावित होंगे, आपके निकट आने का प्रयास करेंगे। घर में किसी के विवाह के संयोग भी बन रहे हैं, जिससे सभी का मन आनंदित रहेगा। घर परिवार में कुल मिलाकर स्थितियां काफ़ी सकारात्मक रहेंगी, काफ़ी आत्मीय बनी रहेंगी और प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के बीच एक अनकहा सा और अदृश्य सा मृदु बॉन्ड स्थापित होगा। यदि व्यापार और नौकरी के संदर्भ में हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से यह माह आपके लिए उथल पुथल वाला होगा। व्यापार में घाटा हो सकता है, सावधान रहिएगा, इसलिए सचेत रहें। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर आपको कड़ी नजर रखनी होगी। इसके साथ ही खर्चे भी कम हो जाएंगे, इसलिए आप लाभ में ही रहेंगे। किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखिएगा। रचनात्मक क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को इस माह कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। ग्रह गोचरों के प्रभाव से आपको विचारों की एक नई पौध मिलेगी। मीडिया व पत्रकारिता से जुड़े लोग अपने काम के बोझ के कारण तनाव में आ सकते हैं, थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। इस दौरान उनका अपने काम से भी कहीं ना कहीं मोहभंग हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों के यात्रा करने के संयोग बन रहे हैं और जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनका अपने अधिकारियों से संबंध अच्छा रहेगा। यदि शिक्षा और कैरियर के संबंध में बात करें तो छात्रों को इस माह कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी मनचाहे परिणाम मिलने में समस्या होगी, जिससे उनका मन थोड़ा सा निराश हो सकता है। आप डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। कई बार गुच्छे की अंतिम चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे में अपने अध्यापकों से बातचीत करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं, अपने मनोभाव बताएं और उनका अनुभव जानने का प्रयास करें। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, जिससे उनकी छवि नकारात्मक, नेगेटिव बनकर सामने आएगी। ऐसे में किसी भी वाद विवाद से स्वयं को दूर रखें तथा सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपको करना होगा। यदि आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह असफलता हाथ लग रही है, तो इस माह आपके लिए शुभ संकेत बन रहे हैं तथा आपको किसी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल सकता है। एज अ इंटर्नशिप ही आप अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से तो चीज़ें शुरू ही करनी है, तो क्यों ना इस महीने आप वो चीज़ प्रारंभ कर दें। यदि प्रेम जीवन, लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की बात करें साथियों, तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस माह आप उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आने की प्रबल संभावना बनेगी। जिनका विवाह हो चुका है, ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्हें अपने साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा तथा विपरीत परिस्थितियों में आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा, जिससे आप घर परिवार की स्थितियों को संभालने में कामयाब होंगे। सिंगल लोगों को इस माह निराश रहना पड़ेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। विशेषता ये आपके ननिहाल पक्ष से आएंगे। यदि पहले से ही आप कि कहीं शादी की बात चल रही थी तो इस महीने वो रिश्ता पक्का हो जाएगा और जल्द ही मांगलिक कार्यों के भी योग बनने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ की यदि बात करें तो माह की शुरुआत में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस कारण शारीरिक थकान रह सकती है। आप शरीर के स्तर पर थोड़ा सा थका थका महसूस करेंगे, बुखार वगैरह की भी समस्या हो सकती है।
हालांकि आपको अपनी ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग सावधानी से करने की सलाह दी जाती है ताकि इसका अधिकतम इस्तेमाल हो सके और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तथा नए विचारों का मन में समावेश रहेगा। माह के मध्य में मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या आपको आ सकती है, इसलिए आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें और साथ में कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे छाया रोग होते हैं जो एक्सरे वगैरह के बाद भी पकड़ में नहीं आते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण इसमें विशेष फलदायी रहेगा। जैसे सिंह राशि के मित्रों के लिए दिसंबर में शुभ अंक की बात करें तो नंबर 1 आपके लिए शुभ रहेगा। इसका यदि आप अधिकतम प्रयोग अपने कार्य में, व्यापार में, पर्सनल लाइफ में किसी तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। यदि लकी कलर की बात करें कि दिसंबर महीने में आपके लिए लकी कलर कौन रहेगा, तो ब्राउन यानी भूरा, यदि भूरे रंग का आप इस्तेमाल करते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अब आते हैं कि किन बातों का आपको विशेष ध्यान इस महीने रखना होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। कामकाज के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर करना मूर्खता होगी, अतः अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस पे आप रखिएगा। दूसरी चीज़, घर परिवार में जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि किसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा होगी तो हमेशा अपना व्यवहार थोड़ा सा लचीला रखिए, मृदु रखिए, सौम्य रखिए। आपका परिवार आपके लिए सबसे आवश्यक है। हालांकि चीज़ें ट्रैक पे रहेंगी, फिर भी थोड़ा सा अपनी वाणी वगैरह को आप लेकर कॉन्शियस रहिएगा। तीसरा और अंतिम, अपनी संतान को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना होगा। उनका जो शैक्षिक रिकॉर्ड है इस महीने शिक्षा के संबंध में उनकी गाड़ी पटरी से थोड़ी डगमगा सकती है, अतः अनुशासन आपको रखना होगा। अब आते हैं सबसे आवश्यक पड़ाव पे, सबसे आवश्यक विषय पे, यानी कि आवश्यक उपाय जिससे आप महीने की शुभता को बढ़ा सकें। तो साथियों, हनुमान जी की शरण में रहिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल आसन बिछाइए, उनकी मूर्ति के सामने, उनकी विग्रह के, श्री विग्रह के सामने बैठिए, उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए और सुंदर कांड का सुंदर पाठ आपको वहाँ बैठ करके करना होगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। तीसरा और सबसे अंतिम, भोजन करने से पहले गौ माता के लिए एक रोटी और थोड़े से गुड़ का भोग निकाल दें। देखिए, गौ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, गौ साक्षात, उनमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। जिस धन की आपको कामना है उसकी प्राप्ति आपको होगी, आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपका आत्मिक विकास भी होगा। तो ये था साथियों सिंह राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। एक एक पॉइंट के विषय में डिटेल से बात की गई है। शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय भी बताए गए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपको हमारा कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रजनों के साथ, संबंधी जनों के साथ, प्रियजनों के साथ भी इसे शेयर करें। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको समय समय पर ज्योतिष संबंधी आवश्यक जानकारी मिलती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।